हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शान नायर। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के बारे में। ये मेरी पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में डिटेल में सारी कम्युनिटीज़ को मैंने आपको बताया था, कितनी पॉपुलेशन है और कौन कौन से नेशनैलिटीज़ हैं अभी वहाँ पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जॉब ऑफर ले सकते हैं और उसके बाद वर्क परमिट के बेस पे PR बन सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस। तो गाइस, इस प्रोग्राम के अंदर आपको ओपन वर्क परमिट दे दिया जाएगा और उस ओपन वर्क परमिट के बेस पे आप अपनी PR की फाइल लगा सकते हो। ये तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा मेरी पिछली वीडियो से। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्क परमिट आपको मिलेगा उसके लिए आपको ऑब्वियसली आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो जॉब है आप 3 एम्प्लॉयर्स के साथ आप कर सकते हो। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है उसके साथ कर सकते हो, या फिर आप एक एम्प्लॉयर के साथ भी कर सकते हो। एंड ऑफ द डे आपके पास 1560 आवर्स की कोई जॉब आपको दे देता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो एक हो या 2 हो, इट रियली डजंट मैटर, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आपको एक जॉब ऑफर भी मिलता है तो आप IRCC से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने जो एनुअली 1560 आवर्स की जो आपने डिमांड करी थी वो मेरे पास है। तो ये पॉइंट वहाँ क्लियर हो गया। सेकंड थिंग, 2 साल के लिए ऑफर ये होता है ओपन वर्क परमिट, और 2 साल के अंदर अगर आप PR नहीं होते तो आप दूसरी जॉब अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से आप वापस से अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। तो ये गाइस, तो ये चीज़ हो गई। और इसके अंदर LMIA नहीं चाहिए होता है एम्प्लॉयर को। LMIA एक्सेप्शन कोड आर्टिकल 75 यूज़ करके वो आपको बुला सकता है। यूकॉन CP कोड उसको अप्लाई करना होगा और उसके बेस पे वो आपका जो वर्क परमिट है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया है इसके अंदर। और गाइज, कम्युनिटीज़ जो थी मैंने क्लियरली पिछली बार बताया था, उनकी पॉपुलेशन, उनके अंदर जो नेशनैलिटीज़ है वो सारी यूकॉन की ओवरऑल मैंने पूरी डिटेल में बताई थी। ये आपकी स्क्रीन पे जस्ट एक बेसिक रिवाइंड मैं आपको बता रहा हूँ। और गाइज, जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि यूकॉन कम्युनिटी में होना चाहिए वो, लेकिन 30 आवर्स मिनिमम कम से कम वो आपको दे वीकली। ठीक है, इतनी तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इतने सारे आवर्स एनुअली करना है, लेकिन मिनिमम 30 आवर्स की जॉब तो एटलीस्ट होनी चाहिए। और गाइज, ये जो जॉब ऑफर जो आपको मिलेगा ये नॉन सीजनल होना चाहिए, कोई सीजनल जॉब नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जो भी जॉब ऑफर आपको दिया जाएगा उसकी जो मिनिमम वेज होनी चाहिए या मिनिमम वेज से ऊपर होनी चाहिए जो यूकॉन गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये भी आपको चेक करना है कि जो भी जॉब ऑफर आपको दे रहा है तो वो मीट करना चाहिए उस पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उससे। और एक्सपीरियंस जो भी आप शो कर रहे हैं वो मैच करना चाहिए कि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और गाइस, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए इसके लिए? नॉमिनेशन लेटर यूकॉन गवर्नमेंट देगी। जैसे ही आपको जॉब ऑफर मिल जाएगा, आपके जॉब ऑफर को आपका एम्प्लॉयर उसके अंदर सबमिट करके आपके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं यूकॉन गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाते हैं और आपको मैं बताऊंगा जॉब कैसे अप्लाई करनी है और कौन कौन आपको हायर कर सकता है। ये यूकॉन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इसमें ये डिटेल में ये मेंशन है। तो गाइस, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, इस प्रोग्राम के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो फैमिली मेंबर है वो भी आ सकते हैं, ओपन वर्क परमिट है। और कौन नहीं अप्लाई कर सकता? जो लोग रेफ्यूजी हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, और जिनके पास यूकॉन से ऑफर लेटर नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये 2 जो है क्राइटेरिया है। और गाइज़, इसके अंदर ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आप पढ़ें इसको। मैं इसका जो लिंक है इस बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उसमें डिटेल में आप जा सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो गाइज़, ये 4 नॉमिनी स्ट्रीम्स हैं यूकॉन के अंदर। अगर आप यूकॉन के अंदर अपनी फाइल लगा रहे हैं तो गाइज़, पहली है एक्सप्रेस एंट्री। ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आप नॉमिनेशन प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, या फिर आप स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में जा सकते हैं, क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम में जा सकते हैं, या फिर यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम जिस के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये 4 प्रोग्राम हैं जिसमें यूकॉन जो है आप नॉमिनेशन सर्टिफिकेट आप ले सकते हो। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल करें। मैंने नंबर इसमें लिंक मैं डाल दूंगा मैं इस वीडियो में, तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एलिजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए आपके एम्प्लॉयर के लिए। ये एम्प्लॉयर के लिए है।
तो एम्प्लॉयर परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। यूकॉन में बिजनेस रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए उसका। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और गाइज नॉन सीजनेबल जॉब होनी चाहिए, मैंने पिछली बार आपको बताया था। और गाइज ये जो जॉब इसमें मेंशन कर रखी है, ये जॉब्स का ऑफर लेटर आपके पास हो तो काम नहीं चलेगा। ये सारी जॉब्स इसमें वैलिड नहीं होती, जैसे हॉबी फार्म्स और होम बेस्ड बिजनेस, ठीक है। इसमें जैसे कोई टैक्सी बिजनेस कर रहा है या फिर कोई रियल एस्टेट का कर रहा है, बिजनेस कंसल्टेशन का ऐसा कोई काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें नॉमिनेशन प्रोग्राम में नहीं आती है। तो ऐसा कोई एम्प्लॉयर है, अगर ऐसी किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से या ऐसे किसी एम्प्लॉयर से आपके पास जॉब ऑफर आता है, तो उसका कोई इस प्रोग्राम में फ़ायदा नहीं होगा। ये सारी जो जॉब्स हैं, ये जॉब्स में आपको नहीं मतलब इसका ऑफर लेटर आपको मिल भी जाता है तो भी आप इस प्रोग्राम में नहीं आ सकते, किसी और प्रोग्राम में आ सकते हैं। लेकिन ये आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए। तो गाइज ये है यूकॉन का नॉमिनी प्रोग्राम का एप्लीकेशन हैंडबुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिटेल में उसमें आप जाएं, आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, इसमें IELTS चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे ये काम करता है। तो गाइज ये है पूरे स्टेप्स इसके यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम स्टेप्स। स्टेप 1 to स्टेप 9 इसमें मेंशन कर रखा है। आप यहाँ से स्टार्ट होता है ये 1 से, और 1 से फिर ये आपको फुल टाइम जॉब या पार्ट टाइम जॉब आपको देगा। उसके बाद आप अप्लाई करोगे और आपको इसके अंदर वर्क परमिट, ये सारे स्टेप बाय स्टेप इसमें मेंशन है। और कब आप PR बनोगे वो भी इसमें मेंशन है इस हैंडबुक के अंदर। तो आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर सारे जो भी नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में है वो डिटेल में आपको पता चल जाएगा। 8 पेज का है ये, तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कब आपका केस अप्रूव होता है, ठीक है, और कब आपका एम्प्लॉयर को डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो एक बेसिक आपको इस बुकलेट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैं ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। और गाइज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइस कि अभी इस प्रोग्राम को लेके कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो रहा है कि ये प्रोग्राम काम नहीं कर रहा, इसमें बाहर से हायरिंग नहीं होती। गाइस अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आपको समझना पड़ेगा। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, एम्प्लॉयर्स अभी ऑलरेडी घर पे बैठे हैं। आपको ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, क्या इसमें चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रोग्राम अच्छा बुरा नहीं होता, वो सिचुएशन टू सिचुएशन मैच करना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट इसमें क्लियरली मेंशन है, ठीक है, एम्प्लॉयर को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि ये एम्प्लॉयर के जो भी मतलब एम्प्लॉयर परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए या सिटीजन होना चाहिए, ये सारी इसमें मेंशन है। और गाइज़ अब जो है मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें IELTS का जो कन्फ्यूजन चल रहा है, IELTS फॉरेन नेशनल के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। गाइस IELTS का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर हम स्किल्ड वर्कर कैटेगरी की अगर हम बात करें, अगर आप नॉमिनी प्रोग्राम में आप जाते हैं तो आपको इसके अंदर स्किल लेवल O और B के अंदर इतने आपको पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अगर आप IELTS 6 है आपके पास तो स्किल लेवल O और A में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मिनिमम आपको इतना चाहिए, CEL PIP में आपको 7 चाहिए, ठीक है। तो ये स्किल O और A का हो गया, ठीक है। स्किल B का अगर मैं बात करें तो स्किल B में आपको IELTS 5 चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें जो स्किल लेवल B की जो जॉब है उसमें इतना चाहिए। और अगर स्किल लेवल C की अगर मैं बात करूं तो स्किल लेवल C में आपको इसके अंदर चाहिए 4, ठीक है। तो वो भी स्किल लेवल C और D, तो इसमें भी ये मेंशन कर रखा है। गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने लिया है, ये गवर्नमेंट की हैंडबुक जो है उससे मैंने लिया हुआ है, तो ये इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें, राइट। तो ये एटलीस्ट आपको इतनी तो कम से कम आप मीट करें ताकि आप नॉमिनी प्रोग्राम में, किसी भी नॉमिनी प्रोग्राम में जाएं तो आपको कम से कम ये सब चीज़ें पता हो।
तो गाइस अब बात करते हैं कि इसके अंदर आप वर्क एक्सपीरियंस अप्लाई करेंगे तो कैसे आप प्रूव कर सकते हैं। गाइस आप जब भी अपना प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस लगाएंगे तो वो वर्क एक्सपीरियंस नोटराइज्ड होना चाहिए, कॉपीज़ जो है नोटराइज होना चाहिए, और जॉब टाइटल उसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, लेटर हेड में मेंशन होना चाहिए, और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपके जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, अगर इंडिया में है तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर्म 14 या 16 वहाँ पे लगता है, तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए, जो भी ऑक्यूपेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ऑक्यूपेशन के डॉक्यूमेंटेशन अलग होगी, सब वर्क एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है 8 पेज का। तो आप इसमें पढ़े कब आपकी फ़ाइल अप्रूव होती है, कब आप परमानेंट रेजिडेंट के लिए देखिए रेजिडेंट ग्रांटेड, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें मेंशन है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई यूकॉन में जॉब कैसे लें, पूरी बात तो जॉब ऑफर लेटर पे। तो गाइज ये है यूकॉन गवर्नमेंट की वेबसाइट, एडवांस सर्च पे इस पर हम क्लिक करेंगे। इसका इस जो है वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज़रूर देखें उसको। तो ये यूकॉन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कौन सी कम्युनिटी में आपको जाना है। तो ऑब्वियसली 6 कम्युनिटीज़ हैं। अगर हम इस कम्युनिटी की बात, इस प्रोग्राम की बात करें, तो मैंने पिछली बार भी बताया था व्हाइट हॉर्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ से आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो व्हाइट हॉर्स आपको सेलेक्ट करना है, और नीचे आप देख सकते हैं जो जो जॉब्स हैं, जिसमें भी आपको एक्सपीरियंस है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जा सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि यूकॉन में कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे जॉब है। और जो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे बाहर से हायरिंग नहीं होती, वर्क परमिट चाहिए या फिर पीआर ही अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी ओपन हो रखा है। ठीक है, ये 100 पेज बता रहा है, लेकिन आपको 100 पे नहीं जाना। इसमें जो भी जिस भी कम्युनिटी में, जैसे मैंने आपको बताया कैसे सेलेक्ट करके जाना है, वैसे आपको देखना है। तो होम सपोर्ट वर्कर पे हम जाएंगे और इसमें देखेंगे कि क्या ये पीआर ही अप्लाई कर सकते हैं, या इसको अप्लाई करने के लिए जो हम देखते हैं यू शुड बी एलिजिबल टू वर्क इन कनाडा, ऐसा कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो गाइस गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ दिखती है। देखिए इसमें सैलरी मेंशन कर रखी है $29, तो ये भी हमको वेरीफाई करना है कि $29 मिनिमम वेज के ऊपर होनी चाहिए। तो गाइस ये देखिए, ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, क्लियरली मेंशन है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, क्लियरली मेंशन है इसके अंदर। और यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ये हो तो ही आप अप्लाई करें, नहीं है तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसमें टाइम वेस्ट करें। ठीक है, होम सपोर्ट के जो भी सर्टिफिकेशन है इसमें क्लियरली मेंशन है, होम सपोर्ट वर्कर एंड नर्सिंग होम अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए इसमें। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मेंशन है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अप्लाई करना है। आप एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपना रिज्यूमे बना के उनको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जॉब्स यहीं के लोगों के लिए ही हैं, यहीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाहर उसमें क्लियरली लिखा है, ये ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, और इसमें आवर भी मेंशन कर रखें। ठीक है, लेकिन पार्ट टाइम है ये, तो पार्ट टाइम के लिए आपको ऐसे 2-3 अगर ऑफर लेटर मिल जाते हैं। देखिए आपको टोटल जो है 1560 आवर्स का आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास 1 से लेकर 3 तक हैं आपके पास एम्प्लॉयर्स। तो अगर ऐसे जॉब अगर आपके पास आ जाते हैं जॉब ऑफर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये देखिए, ये है एक मैप यूकॉन का। यूकॉन है कहाँ पे, यहाँ पर है यूकॉन। और इसलिए इसी वजह से, क्योंकि ये बाकी जो भी बड़े बड़े जो प्रोविंस है उससे काफ़ी दूर है, और अलास्का के पास में है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ के अंदर आता है ये, और जैसे कि आपको पता है सी के बहुत क्लोज़ हैं, इसीलिए यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा रहती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी बड़े बड़े टेरिटरीज़ जो प्रोविंस हैं उनसे काफ़ी दूर हैं। ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ठीक है, और ओंटारियो के तो बहुत ही दूर है, ओंटारियो से बहुत दूर है। और देखिए यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल नीचे आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स भी, और ये ऊपर बिल्कुल डिफरेंट जगह पे है ये। ठीक है, तो यहाँ पे है, तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो इसी वजह से यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयर्स थोड़े से कम है। तो देखिए ये 100 टैब्स हैं, लेकिन ये 100 टैब्स में नहीं जाना, आपको सिर्फ वाइट हॉर्स के अंदर जाना है। वाइट हॉर्स जो कम्युनिटी है उसके अंदर जाना है, और वहाँ पे आपको जॉब सर्च करनी है और देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो।
और गाइज़ मैं अगेन बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक जॉब ऑफ़र लेटर भी है और अगर इतने आवर्स की कोई जॉब आपको दे रहा है, आप आईआरसीटीसी से कॉन्टैक्ट करके आप अपना फ़ाइल प्रोसीड कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपके पास 1560 आवर्स की जॉब होनी चाहिए। और गाइज़ अभी जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, इसकी वजह से डिमोटिवेट नहीं हो, ये प्रोग्राम वापस से स्टार्ट होगा, वापस से इसके अंदर चेंजेस आएँगे और भी जॉब्स आएँगी। तो गाइज़ ये थी मेरी एक डिटेल वीडियो यूकॉन प्रोग्राम के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।